Hello students, welcome to our YouTube channel AK Gupta Education. Today I am going to start a very new chapter of class 7th Science NCERT which is Nutrition in Plant. तो बच्चों आज हम क्लास 7th साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का बस हम इंट्रो देखेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको इस चैप्टर का बस इंट्रो देने जा रहा हूँ। बच्चों मैं ये चैप्टर ऑलरेडी NCERT से पढ़ चुका हूँ और उस बेसिस पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं आपको उन नोट्स से ही पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहें तो उन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि आप वीडियो को पॉज करके आप उन नोट्स को लिख सकते हैं और वो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग योर एग्ज़ामिनेशन पीरियड। एग्ज़ामिनेशन टाइम में जब आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला होगा तो वो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे आपके मम्मी पापा हुए, चाहे मेरे मम्मी पापा हुए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड चाहिए। यहाँ तक कि हमारे गली का जो स्ट्रीट डॉग होता है उसे भी फूड चाहिए। अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, कोई भी पालतू जानवर, तो आप उसे खाना ज़रूर खिलाते होगे। ऐसा कोई लिविंग नहीं होगा जिसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी। अगर जो भी लिविंग है उसको फूड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। मूलभूत आवश्यकता मतलब ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। वैसे तो मूलभूत आवश्यकताएं टोटल 3 होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब खाना यानी कि फूड, और एक होता है कपड़ा यानी कि क्लॉथ, मकान यानी कि हाउस। आप याद रखिएगा 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी ये तीनों हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कोई इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसमें से फूड भी एक है। रोटी, कपड़ा और मकान, मैंने 3 मूलभूत आवश्यकताएं बताई हैं। ठीक है बच्चों, तो फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। यानी ये बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बेसिक नेसेसिटी है, यानी हमको फूड चाहिए ही चाहिए। बगैर फूड के हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर, जिसको कि हम लोग रफेज भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं, आर दी कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड विच वी कॉल देम न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर, जिसको कि हम रफेज भी बोलते हैं, इन्हीं को हम बच्चों न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं ना, उसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम फूड खाएं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। जैसा हमारा फूड होता है उसी हिसाब से उस फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम दाल चावल अगर हम खाएं, चावल से हमें मिलेगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स और दाल से हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें मिल्क की, अगर हम मिल्क कंज्यूम करते हैं, दूध अगर हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो इससे हमको मिलता है बच्चों प्रोटीन, और इसके अलावा इससे हमको मिलता है कैल्शियम, जो कि एक मिनरल है। ठीक है बच्चों, अगर हम एग्स कंज्यूम करते हैं, सपोज़ अगर हम अंडे खाते हैं, एग्स, तो एग से हमें प्रोटीन मिलता है
और एग से हमें फैट्स भी मिलता है। अगर आप बटर कंज्यूम करते हैं, मक्खन, बटर, तो बटर से भी आपको फैट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा हमारा फूड होगा उसी हिसाब से हमको हमारा न्यूट्रिएंट भी मिलेगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर, ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। जिस टाइप का हमारा फूड होगा उसी टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स भी उस फूड में प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन राइट प्रोपोर्शन। और देखिए बच्चों, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। ऐसा नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट अगर हमें नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा, या फिर हमें फैट नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा। हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज भी चाहिए। हम किसी भी न्यूट्रिएंट को स्किप नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉडी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं राइट प्रपोर्शन में, यानी कि सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फैट खाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे फूड आइटम्स हम खा रहे हैं जिसमें सिर्फ फैट है, हम कार्बोहाइड्रेट को स्किप कर रहे हैं, हम प्रोटीन को स्किप कर रहे हैं, हम विटामिन को स्किप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो, ना तो कोई ज़्यादा प्रेजेंट हो ना ही कोई कम प्रेजेंट हो, राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे ना एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लेबर है, लेबर जो आपके यहाँ वर्क करते हैं, जब आपका बिल्डिंग वगैरह बनता है तो जो लेबर वहाँ पे काम करते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। तो उनके डाइट में फ़ैट ज़्यादा होना चाहिए। फ़ैट से हमको बेसिकली मिलता है बच्चों एनर्जी। याद रखिएगा, फैट गिव्स अस एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से भी हमको एनर्जी ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से भी बच्चों हमें एनर्जी ही मिलता है। तो जो लेबर होता है ना वो बहुत हार्ड वर्क करता है। आप देखे होंगे वो बहुत सारा ईंट उठा करके ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे लेके जाता है, या फिर कई बार वो बोरी भरा हुआ सीमेंट उठा करके ले जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो उसको उसके डाइट में फ़ैट्स ज़्यादा होना चाहिए। और वहीं पे एक इंसान है जो कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, तो उसके डाइट में फ़ैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फ़ैट ज़्यादा होगा तो वो इंसान जो कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो उसके बॉडी में फ़ैट जमा होने लगेगा, क्योंकि उसका उतना मेहनत भरा काम नहीं है, तो उसके बॉडी में फ़ैट स्टोर होने लगेगा। और फैट स्टोर होने के कारण उसको एक डिजीज़ हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ओबेसिटी। ये इस ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मतलब कि अगर वो इंसान जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो सिर्फ अगर अपना डाइट में फ़ैट ले रहा है तो उसका उतना मेहनत भरा वाला काम तो है नहीं। अब आप ही बताइए, ऑफिस में जो बैठ के इंसान कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो ज़्यादा मेहनत भरा काम कर रहा है कि जो लेबर है वो उसका मेहनत भरा काम है। तो जो लेबर है उसका जो वर्क है वो ज़्यादा मेहनत वाला है, तो जो लेबर है उसको अपने डाइट में फ़ैट ज़्यादा लेना चाहिए, जबकि जो ऑफिस में जो इंसान बैठ के काम कर रहा है उसको अपने डाइट में फ़ैट कम लेना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, ऑफिस में बैठ के जो इंसान काम कर रहा है वो उसको एक डिसीज़ हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, जिसके हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, लेकिन राइट प्रपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं हम लोग। ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आगे देखते हैं इसमें, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड वी यूज़ दैट एनर्जी फॉर डूइंग आवर वर्क्स लाइक प्लेइंग, रीडिंग, रनिंग एंड इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग ऑल्सो। देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसमें लगती है एनर्जी। जैसे आप मार्केट में अगर कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप क्या लेके जाते हो अपने साथ? पैसे लेके जाते हो ना। अगर पैसा नहीं होगा तो सामान नहीं होगा, मतलब पैसा नहीं होगा आपके पास तो आप सामान नहीं खरीद पाओगे। जैसे अगर आपको एक बिस्किट खरीदना है तो आपको जो दुकानदार है उसको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो वो देगा नहीं। ऐसे ही हम जो भी काम करते हैं ना उसमें खर्च होती है एनर्जी। जैसे अगर हम
खेल रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम फूड लेते हैं वहाँ से आती है। यहाँ तक कि जब हम पढ़ते हैं बैठ के चुपचाप, तब भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहाँ से आती है। जब हम दौड़ते हैं तब भी हमको एनर्जी चाहिए। जो भी हम काम करेंगे हमको उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो हम फूड खाएंगे बच्चों, वहाँ से आएगी। देखिए, सोते वक्त भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कहेंगे सोते वक्त तो हम कोई काम करते नहीं हैं, तो फिर उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी? यस, आई एग्री विथ यू, बट हाँ, हम सोते वक्त कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट काम कर रहा होता है ना, पंप कर रहा होता है लगातार। हमारे किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा डाइजेशन, जो हम खाना खा के सोए हैं उसका डाइजेशन हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये तो वर्क कर रहे हैं ना, तो इनके वर्किंग के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहाँ से आती है। तो जो भी हम काम करेंगे बच्चों, उसके लिए हमको चाहिए होती है एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहाँ से आती है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। एक बार मैं आपको ये वाली बात एक बार और बता देता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर, रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं। तो जब आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बच्चों। और एक और बात कि जो भी हम डाइट लेंगे, जो भी हमारा खाना होगा, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए राइट प्रपोर्शन में। ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो राइट प्रपोर्शन में। राइट प्रपोर्शन मतलब ना तो कोई ज़्यादा प्रेजेंट हो, ना ही कोई बहुत कम प्रेजेंट हो। सारे प्रेजेंट हो रिक्वायर्ड अमाउंट में, जितने हमारे बॉडी को चाहिए। तो ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस डाइट। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप नोट्स को लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट में और क्लोज रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।